राजेंद्र मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर संजय माधव साहब हैं, आप संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेंद्र जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये तो जांच का विषय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा ही कि कौन सही है कौन गलत है, और अब तक कौन सही रहा है कौन गलत रहा है। लेकिन राजस्थान में खास तौर पर यह बात उठाई गई, जो दूसरे प्रदेशों में भी कमोबेश उठाई जा रही है, कि अगर विपक्ष वहाँ जाना चाह रहा है तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं वहाँ के। राजेंद्र जी, रास्ते कोई भी बंद नहीं कर रहा। अगर हमारी बीजेपी सरकार ने पहले भी किसानों के बीच में वार्ता करने के पहले भी 12 बार वार्ता हुई है किसानों और सरकार के बीच में, और आज भी सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही कोई बात होती है, जैसे अब कांग्रेस प्रियंका गांधी जी में पहुंची, रोकने वाली कोई बात नहीं है। भड़काने का काम जो करते हैं ना, आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ऐसा नहीं। कभी इनके टाइम में भी इन्होंने भी किसानों के बारे में कई घोषणाएं की, वायदे किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी आए, पूरे कर्जे संपूर्ण कर्जे माफ कर देंगे, इस तरह की बातें करते। और आज प्रधानमंत्री हो कृषि मंत्री हो, उन्होंने 12 बार कृषि मंत्री ने वार्ता किया किसानों से, और वार्ता कोशिश की है कि कैसे भी एमएसपी की बात हो, तीनों कानूनों की बात हो, उन पर गंभीरता से किसानों के हित में चर्चा की है। और बात बनने वाली बात, आज जो घटना घटी ये दुख है, हम भी दुखी हैं इससे, पार्टी भी दुखी है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। हम क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों को आज जो किसान भी मारे गए, हमारे 3 4 5 कार्यकर्ता वो भी किसान के बेटे हैं। और ये इस तरह की जो घटना हुई है ये निंदनीय है, और इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने जिस तरह किसानों ने मांग की, हमारे किसान संघ के नेताओं ने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर जो भी उन्होंने मांग रखी उनकी मांगे भी मानी गई हैं, और गंभीरता से लेकर के न्यायिक जांच उन्होंने की, बोले उनकी जांच कराने के आदेश भी दिए। शीघ्र ही इसके निस्तारण होगा निश्चित रूप। ठीक है, ये तो बहुत लंबी बहस है कि किसानों की मांग कितनी जायज़ है नाजायज़ है। ये तो कोर्ट कचहरी में भी सुनवाई हो रही है, इसके बाहर भी चल रही है बहस। मुद्दे की बात ये है, जो आपने कहा कि आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी आग तो लगी हुई है ही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहें कि मांग करने वाले किसान, मांग मानने वाली या नहीं मानने वाली सरकार, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या रह जाती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये क्यों पहुँच रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, हम जाने किसान जाने, तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका है लोकतंत्र में। मीणा साहब, जब इनकी 70 साल से सरकार थी कांग्रेस की, हाँ, 58 53 54 साल इन्होंने राज किया, हाँ, किसानों की कभी सुनी नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब भी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम, हाँ, भी हमारी बीजेपी तो सरकार आप उतरे ना सड़कों पर, आप गए थे ना सड़कों पर, आपने विरोध प्रदर्शन किया था ना, आप मुद्दा उठाने वाले लोगों के साथ खड़े थे ना। तो आज होने दीजिए कांग्रेस को, अगर हो रही है साथ में खड़ी, तो होना चाह रही है, तो क्या डर है। कोई डर नहीं है, तो फिर डर बिल्कुल नहीं है कि हाँ, बिल्कुल विपक्ष अपनी बात उठा सकता है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में कभी इन्होंने विपक्ष की बात उठाई, कभी नहीं उठाई, गंभीरता से कभी इन्होंने लिया ही नहीं। विपक्ष ने कौन सा गंभीरता से लिया। अभी लोकसभा चली, तीनों कानून को बहस हुई, बहस होने के बाद वैसे ही विरोध करते रहे, पर कभी भी किसानों के हित में नहीं आए, तो फिर किसानों के हित में बात नहीं रखी। पूरी कांग्रेस आज मोमबत्तियां जला रही है, पूरी कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। यूं ही उतरी है क्या? प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है, पंजाब के नेताओं को आने नहीं दे रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां नहीं हो रहे, वहां भी तो अंदर वहां के बारे में बात आज ये बिजली की समस्या किसानों को नहीं थी क्या? 10,000 रुपए बीजेपी सरकार दे रही थी, उनका अंदर क्यों बंद किया इन्होंने? आज 300 रुपए का जो मीटर किसानों का लगता था, आज 900 रुपए मीटर लगा रहे कनेक्शन का। ये आज महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, ये पे कोई किसानों को हित में कोई काम हुआ नहीं, बीजेपी कोई कमी छोड़ नहीं रही। स्वर्णिम जी आपकी बात का जवाब देने के लिए बेताब है, वो तो दीजिएगा ही। स्वर्णिम जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी राजेंद्र जी ने कहा कि विपक्ष को इसलिए नहीं जाने दे रहे कि आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो अभी 4 दिन पहले उसी क्षेत्र में वहीं पे एक सभा में जो बयान दिया था, जहाँ पे वो सबक सिखाने की और अपनी पिछला जो इतिहास बता करके किसानों को डराने के लिए, जो धमकाने के लिए जो उन्होंने बयान दिया था, और आज उनके अभी कल उनके पुत्र ने जो ये घटनाक्रम कारित किया, तो इसमें भड़काने वाला ये तो कौन देखिए है? जांच एजेंसी को के लिए छोड़ दीजिए स्वर्णिम जी ये काम, तो कि वास्तव में उन्होंने भड़काने के लिए दिया था और वास्तव में उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ाई, इसका जो राजनीतिक पहलू है उस पर आते हैं अपन। बोलिए स्वर्णिम जी।
और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी प्रदेश में या किसी भी स्थान पे जाना चाहे तो उसको छूट है, ये संवैधानिक अधिकार है। और जब विपक्ष का हमारा दायित्व है कि हम पीड़ित के साथ खड़े हों, आज पीड़ित तो है, ये तो सरकार ने भी मान लिया ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 45 लाख का मुआवजा घोषित किया है, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और हम अगर वहां पे मिलने जाना चाहते हैं तो हमें आंदोलन करने की क्या आवश्यकता थी, अगर सरकार पहले से ही इस सिचुएशन को संभाल लेती। जब यह घटनाक्रम हो गया और आज हम अगर किसी के आंसू पहुंचने जाना चाहते हैं, हमारे नेता जाना चाहते हैं, तो बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों रोकती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहते हैं, किसी अपने बदनुमा दाग को दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, या लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इस जो योगी सरकार और जो बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री ने जो ये कृत्य किया है, इसके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक प्रियंका गांधी जी की मांग स्वीकार नहीं होगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है इस आंदोलन को। ये भी बता दीजिए कि कैसे तो सिंघू